बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पीबीए का एग्ज़ाम बायोलॉजी और कंप्यूटर का है। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें जो फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन आप लोगों को उस वीडियो में मैंने दिया था। तो आप लोगों ने कहा था कि कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी वीडियोज़ जो है वो बनाऊँ। तो मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी में पढ़ाता नहीं हूँ, तो मैंने आप लोगों को उस वक्त कहा था कि मैं बायोलॉजी के टीचर हैं उनको साथ रखूँगा और पीबीए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट वो आपको ज़रूर इंशाल्लाह बताऊँगा। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे जो सेक्शंस हैं दो बने हुए, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिस तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री में थे इसी तरह यहाँ पर भी बने हुए हैं मेजर और माइनर एक्सपेरिमेंट्स के। तो जो मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं यानी पार्ट 1 वाले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ लास्ट टाइम भी थे, सेकंड एनुअल की प्रिपरेशन में भी सर अख्तर बायोलॉजी के टीचर हैं तो आज भी मेरे साथ हैं, सर ने टाइम दिया है, सर थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों को इंशाल्लाह सर बताएंगे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स भी और आगे इसी वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस आएंगे वो भी साथ देखेंगे। इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं सेक्शन नंबर 1 में। डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर इनटू लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ तार एंड सिगरेट स्मोक। ये आपका जो मॉडल पेपर है उसमें इस प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन आया हुआ था पूरा। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सीड जर्मिनेशन, रिकॉर्ड द हाइट ऑफ क्लास फेलोज टू प्रोडिक्ट व्हाट विच काइंड ऑफ वेरिएशन इज इट, और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रोल ऑफ यीस्ट एंड बैक्टीरिया इन द फर्मेंटेशन ऑफ फ्लोर एंड मिल्क। सर सबसे पहले तो बताएं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसमें इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल ये तो शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं जो प्रैक्टिकल, ये 5 के 5 ही मेरे ख्याल में तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें है कि ब्रीदिंग इन आउट एयर इनटू लाइम वाटर, इसमें ये आपको पता होना चाहिए कौन सी गैस एक्सहेल हो रही है, कौन सी गैस इनहेल करते हैं, तो इसका रिजल्ट आगे देखते हैं। सर अभी इसके सिर्फ इम्पोर्टेंट तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, ठीक है, तो इसको भी आपने स्टडी करना है और कंडीशन वो 2-3 कंडीशन हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए जिसकी वजह से ये सीड जर्मिनेट करते हैं। इससे रिलेटेड ये भी है कि नंबर 5 फर्मेंटेशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो डेली यूज़ है फर्मेंटेशन का वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सर देखते हैं, आगे वर्कशीट है इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पर मॉडल पेपर ही आई है, हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए इसको हम और नहीं देखते। इसका सोल्यूशन अगर आपने पहले नहीं देखा तो चैनल पे आपको वीडियो पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट के हैं, या इंपॉर्टेंट नहीं, सेक्शन ए के सारे ही तकरीबन हम कर लेंगे। तो ये है पहला एक्सपेरिमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। सर ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा बताइए क्या करते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट हमें टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे लाइम वाटर लेंगे। लाइम वाटर अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं तो वो पहले से थोड़ा मिल्की होता है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट ऑब्ज़र्व करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब में हम जो क्लोज एक्सपेरिमेंट हम लगाते हैं उसमें हम फ़िल्टर कर लेंगे फ़िल्टर पेपर से, तो वो ट्रांसपेरेंट उसका कलर पहले होगा। अच्छा, पहले इसका कलर ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है। अगर वैसे अगर डायरेक्ट मिल्की लेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो भी मिल्की होता है, तो इसलिए हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो जाए, तो आप ऑब्ज़र्वेशन आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए एक टेस्ट ट्यूब में आपने फ़िल्टर किया हुआ जो लाइम वाटर है वो रखेंगे, वो बिल्कुल जिस तरह वाटर होता है ट्रांसपेरेंट इस तरह का होगा। तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में वही जो फ़िल्टर किया हुआ है उसको एक बेंड ट्यूब ग्लास की बना लेनी है, उससे आपने ब्लो करना है। जब हम ब्लो करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसमें पास करेंगे, तो 1-2 ब्लो से उसमें नहीं आएगा, आपने स्लोली उसको 3-4 दफ़ा ब्लो करना है। तो उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन होगा तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया, टर्बेट थोड़ा सा हो जाएगा। और जब वो उसको टेस्ट ट्यूब ए से मैच करेंगे तो आपको क्लियरली डिफरेंट नज़र आ जाएगा कि एक ट्रांसपेरेंट है और दूसरी जो है जिसमें हमने ब्लो किया कार्बन डाइऑक्साइड वो मिल्की हो गई है। वो ये इंडिकेट शो करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हुई है। इसका जो आगे टेस्ट है एक बर्निंग मैच स्टिक, अगर उसके कॉर्क हटा के उसको अगर लेके जाएंगे उसके टॉप पे तो वो बुझ जाएगी, बर्निंग मैच स्टिक का भी इसका है, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये इसका टेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी गैस जो। अच्छा, एक इसका टेस्ट हो गया जी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और दूसरा बर्निंग मैच स्टिक इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब के ऊपर ला कर रखेंगे तो वो बुझ जाएगी। तो फिल्टर इसको क्यों करेंगे उसकी रीज़न मैंने साथ साथ ये मेंशन भी कर दी है, ठीक है। सर ने बताया, आपने सुन भी लिया, मैंने साथ साथ यहाँ पे लिख भी दिया है और फिर टेस्ट भी बता दिए कि क्या है। अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं,
ताकि अगर इस तरह का बीबीए में क्वेश्चन है तो आप वो कर सकें आसानी से। तो ये कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं। एनलिस्ट द apparatus materials required for the demonstration that axial gas contains CO2। तो apparatus इसमें सर एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, कॉर्क है, बेंड ट्यूब है। कॉर्क हो गया, बेंड ट्यूब हो गया, और अच्छा टेस्ट ट्यूब के बाद सर केमिकल्स भी लिखने हैं साथ, लाइम वाटर, लाइम वाटर केमिकल है, और एक आई थिंक ये है, नहीं बेंड ट्यूब भी हो गई है, कॉर्क भी हो गया। चलें ये कंप्लीट हो गया। लुक इनटू द फिगर 1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब नीचे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमने करने हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइम वाटर बिफोर, नहीं आफ्टर ब्रीथिंग आउट, सॉरी, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइम वाटर आफ्टर ब्रीथिंग आउट। तो मिल्की ये हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं मिल्की, ए का मिल्की लिख लेते हैं। अच्छा सर बिफोर का आपने वैसे क्या बताया था, लिख लेते हैं यहाँ पे, वो भी अगर वो पूछ ले पेपर। बिफोर इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिफोर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और आफ्टर इसको मिल्की हो जाना चाहिए। व्हाट इज द कलर ऑफ कंट्रोल्ड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, जो अच्छा वो वाली मिल्की है, ठीक है वो मिल्की है, ठीक है। और फिर विच गैस इज पासिंग, ये तो CO2 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख दें, CO2 भी लिख दें, दोनों बातें ठीक हो गई। उसके बाद व्हाई व्हेन वी ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक इट टर्न्ड ऑफ, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होगी सर, ठीक है। नेक्स्ट आगे और भी क्वेश्चंस हैं। इफ़ ए चाइल्ड इज ब्लोइंग इन अ बलून डू यू गैस विच गैसेज आर फिल्ड इन। तो CO2 के अलावा सर कोई गैस होगी इसमें? नाइट्रोजन होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक हो गया। CO2, नाइट्रोजन या N2 लिख दें, और वाटर वेपर्स भी गैस के फॉर्म में होंगे। अच्छा जी, वाई वी रिलीज CO2 आउट, यानी हम ब्रीदिंग में CO2 आई थिंक क्यों रिलीज़ करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी सर, होती है उसको, इट इज़ रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, एंड इज़ हार्मफुल फॉर अस। तो वो जिसम से बाहर रिलीज होगी। व्हाट इज़ लाइम वाटर, केमिकली क्या चीज़ है सर ये लाइम वाटर? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH होल ट्वाइस है ये। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है वाई लाइम वाटर टेंस मिल्की इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मिल्की क्यों हो जाता है? अच्छा इसका रिएक्शन लिख दें फिर, CO2 का CaOH होल ट्वाइस के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 का अगर रिएक्शन लिख दें तो ये बन जाएगा CaCO3 आई थिंक बनेगा, CaCO3 बनेगा, जो कि कैल्शियम का कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट्स जो होते हैं वो सारे इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट सोडियम पोटाशियम के। तो ये इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये रिएक्शन लिख के आप बताएंगे कि वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 फॉर्म्ड, इसकी वजह से वो मिल्की हो जाता है, वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा जी, उसके बाद है वेयर एक्सेल्ड CO2 इज़ यूज्ड अप इन द नेचर। नेचर में कहाँ सर यूज़ होगी? ये प्लांट्स उसको इनटेक करते हैं ना, प्लांट्स यूज इट टू मेक फूड। एनिमल भी यूज़ करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स का आई थिंक सर काफ़ी हो जाएगा, दो मार्क्स हैं सर। प्लांट्स भी यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़, अच्छा जगह थोड़ी है। और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स से फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। प्लांट्स यूज इट टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये नेचुरल हो गया इसका। और उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर। ये तो हम पहले कर चुके हैं, टर्न्स मिल्की, ये मिल्की हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। अच्छा दूसरा एक्सपेरिमेंट सर, इसका मॉडल पेपर में मेजर क्वेश्चंस तो हम तकरीबन कर चुके हैं कि आप एक बर्निंग सिगरेट जो है उसको
आई थिंक प्लेस करते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क रख के इन्वर्टेड उसके अंदर, ऐसे है, ऐसे ही सर? जी जी इसी तरह ही है। अब इसमें से क्या निकलता है सर सिगरेट में से? ये जो स्मोक निकल रहा है, ये फनल जो शो करेगी हमारे लंग्स को शो कर रहे हैं। इसके ऊपर हम टॉप पे काटन से इसको जो एंड पॉइंट है उसको बंद कर देते हैं। ये कॉटन से क्यों बंद करते हैं सर? ताकि इसके अंदर मैक्सिमम स्मोक स्टोर हो सके। ठीक है। तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा, वो जो तार इसके अंदर प्रेजेंट होगी, ब्राउन कलर का जो मटेरियल आएगा वो शो करेगा इसके अंदर, तार की प्रेजेंस को शो कर देगा। ठीक हो गया सर। इसलिए हम उसे एंड टॉप से बंद करेंगे। अगर ऊपर से खुला रहने देंगे तो सारा धुआं उधर से बाहर निकल जाएगा, तो फिर हमारा जो रिएक्शन इसी से रिलेटेड आई थिंक इसमें क्वेश्चंस होंगे। इनलिस्ट द एपरेटस यूज, तो ये फनल है, फनल है, आयरन स्टैंड है, आयरन स्टैंड है, हाँ सिगरेट है बिल्कुल, कॉटन यूज़ करेंगे हम थोड़ी सी, और कॉटन यूज़ कर देंगे। अच्छा, लुक एट द फिगर। अब इसमें रिलेटेड वो जो मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन है तकरीबन वैसा ही है। व्हाट इज़ कलेक्टेड इन द एपरेटस ए? क्या चीज़ कलेक्ट होगी सर यहाँ पे? स्मोक कलेक्ट होगा, जिसमें होगा ये तार प्रेजेंट होगा। स्मोक कंटेनिंग टार, यानी यहाँ पे कलेक्ट तो होगा जी स्मोक कंटेनिंग टार। अच्छा, उसके बाद सर लिखा हुआ है जी व्हाट विल बी द कलर ऑफ द फनल इनसाइड। ये उस मॉडल पेपर किया था, ब्राउन या ब्राउनिश ब्लैक। ब्राउन ही लिख दें, वो भी ठीक होगा। ब्राउनिश ब्लैक लिख दें या ब्राउन लिख दें, दोनों बातें ठीक होंगी। व्हाट इज द कलर ऑफ टार? कलर ऑफ टार भी यही, इसी की वजह से तो हो रहा है, टार की वजह से, तो ये भी ब्राउनिश ब्लैक उसमें भी लिख देंगे, ब्राउनिश ब्लैक इसके अंदर भी हमने लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद वाई डिड यू पुट अ कॉटन प्लग इनसाइड द स्टेम ऑफ द, ये आपने अभी बता दिया कि करने के लिए मैक्सिमम स्मोक, हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो स्मोक एंट्रैप्ड या स्टोर्ड इन द फनल, ताकि वो कलर सही तरह से वो ब्राउनिश ब्लैक आ जाए। उसके बाद है जी नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? पर्पस क्या है सर? इससे स्मोकर लंग्स जो हैं उनके अंदर आई थिंक बताना है, डैमेज हो जाते हैं और क्या हार्मफुल इफेक्ट है वो देखना है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को एलेबोरेट करना है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आर एलेबोरेटेड। अच्छा जी, उसके बाद विच इज़ वन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, विच वन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स इज डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द स्मोकिंग? तो लंग्स आई थिंक, ये तो आसान हो गया। हाउ एक्टिव स्मोकिंग डिफर्स फ्रॉम पैसिव स्मोकिंग? एक्टिव स्मोकिंग कौन सी होती है और पैसिव स्मोकिंग में मतलब क्या फ़र्क है? पैसिव जो होती है वो जो अगर कोई पी रहा है सिगरेट तो उसके पास बैठे हो तो ये पैसिव होगी। एक्टिव जो डेली यूज़ कर रहा है, एक्टिव स्मोकर, एक्टिव स्मोकिंग is consuming डायरेक्टली जो डायरेक्ट स्मोकिंग, कंज्यूमिंग सिगरेट्स डायरेक्टली। और पैसिव में क्या होगा जी कि सिटिंग विद समवन हु स्मोकिंग, सिटिंग विद समवन हु इज़ स्मोकिंग, ये हो गया जी। कोशिश करूँ थोड़ा जल्दी करूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, फिर आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है राइट डाउन द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय स्मोकिंग। तो इसमें इसकी डिजीज़ भी लिख सकते हैं सर, यानी इसमें लंग्स कैंसर हमने लिखा था, और टीबी भी हो सकती है, और नमूनिया भी हो सकता है, कफिंग भी हो सकती है, एयर पैसेज वे में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आइडेंटिफिकेशन है। फिगर ए में सर हेल्थी है, ये हेल्दी लंग्स, हेल्दी लंग्स हो गए फिगर ए के अंदर, और इसके अंदर फिगर बी के अंदर ज़रा स्मोकर लंग्स हो गए, अफेक्टेड लंग या स्मोकर लंग्स, स्मोकर लंग्स इसके अंदर हमने लिख दिया है। उसके बाद हाउ डिड यू आइडेंटिफाई द, ये इनके कलर से सर, जी जी, द कलर ऑफ स्मोकर लंग्स इज डार्क, ब्लैक, और वो श्रिंक हुए हुए हैं। ठीक हो गया सर। और आई थिंक यही हैं इसके, नहीं, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टोबैको स्मोक। कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हमने इससे पहले लिखे थे, निकोटीन उसके अंदर मौजूद होता है, और हाँ टोबैको के अंदर निकोटीन होता है। उसके बाद निकोटीन, हाउ डज निकोटीन, बता ही दिया आगे, बैडली इफेक्ट द बॉडी। निकोटीन क्या करती है सर? ये इरिटेंट है। निकोटीन इज एन, इट इज़ एन
irritant that causes blockage in airway। ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जी आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट। अच्छा एक और है, व्हाट इज तार इन द टोबैको स्मोक एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द लंग्स। तो तार क्या चीज़ होती है सर? मटीरियल, स्टिकी मटीरियल होता है। इट इज़ अ स्टिकी मटीरियल, स्टिकी ब्राउनिश मटीरियल ब्लॉक द एयर स्पेसेस इन द लंग्स in smoke and it blocks एयर स्पेसेस airways। चले ये इसका कंप्लीट हो गया। चले जी अब नंबर 3 है सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। ये आपने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीड जर्मिनेशन में क्या एक्सपेरिमेंट में सर कैसे करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली सा बताना है। इसमें भी आपने 2 किस्म के थर्मोफ्लास्क लेनी है, उनमें सीड वगैरह या टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं। एक में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें आपने ड्राई सीड डाल देने हैं, और एक में मॉइस्ट सीड किया हुआ, थोड़े से वेट किए होंगे वाटर में, तो जाके तक उसे एक नॉर्मल मॉइस्चर मिले। और इसको कुछ दिनों के लिए हमने रख देना है, फिर इसको ऑब्ज़र्व करना है। उसमें देखेंगे कि जिसमें एक स्पेशल टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर लो टेम्परेचर भी सीड की जर्मिनेशन नहीं होती, 15 से अबव होगा टेम्परेचर, तो तब उसमें तो कंडीशंस में सर एक होगी कंडीशन टेम्परेचर की, कंडीशन होगी जर्मिनेशन में, एक कंडीशन होगी जी टेम्परेचर की, यहाँ लिख लेते हैं साथ साथ। दूसरा होगा मॉइस्चर भी ज़रूरी है। टेम्परेचर के साथ दूसरी चीज़ होगी जी मॉइस्चर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। और मॉइस्चर के साथ सर कोई और कंडीशन? लाइट भी, हाँ लाइट भी होती है कि ठीक है। टेम्परेचर, मॉइस्चर और लाइट, और वाटर भी सर, यानी मॉइस्चर में आ गया वो उसमें। ठीक है। अब आगे नीचे इनकी ऑब्जर्वेशंस भी आई थिंक लिखी हुई होंगी, वो भी देख लेते हैं। ABCD इन तीनों में जो कंडीशंस थी फुलफिल हुई। नो जर्मिनेशन ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, नंबर A में हुई। नो जर्मिनेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड C में जर्मिनेशन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर। एंड अगेन D में नो जर्मिनेशन अकर ड्यू टू अनसूटेबल या वेरी लो टेम्परेचर। यानी आपने बता दिया है डाउन होगा टेम्परेचर तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगी। जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो तो ये कंडीशंस लिख दी है। ठीक हो गया। कंडीशंस ये नीचे लिख दी हैं जी, ये है वाटर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर। हमने ऊपर भी लिख दी थी, इधर भी आ गई। आगे इसके क्वेश्चंस भी सर जल्दी से देख लेते हैं। लुक इनटू द फिगर A, B, C and D and answer the following questions। इन विच टेस्ट ट्यूब देयर विल बी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो किस में जर्मिनेशन होगी सीड की? आई थिंक C में होगी सर। अब ये मॉइस्ट कॉटन है, इसको ऊपर से वो बंद किया हुआ है, शायद बंद किया हुआ है। ठीक है, पायराइड सोल्यूशन हो गया, सॉक सीड्स हो गया, C में होगी ओनली C, क्योंकि उसमें तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही हैं। कि B में ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो इसलिए नहीं होगी। तो ठीक हो गया। वाई नॉट सीड्स शोड जर्मिनेशन A, B and D। क्यों नहीं हुई सर A, B और D में? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऊपर से टाइट हो गया। A में सर पहले A में क्या चीज़? A में हम ड्राई सीड है तो नो मॉइस्चर नहीं है, ड्राई कॉटन भी दी गई है। A के अंदर यहाँ लिख रहा हूँ नो मॉइस्चर, नो मॉइस्चर है, जगह वहाँ कम है नीचे, इसलिए यहाँ B में लिख दें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, नो ऑक्सीजन। और सोक्ड सीड है, मोइस्ट कॉटन है, लेकिन इसमें आई थिंक टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर लो टेम्परेचर होगा। यहाँ वैसे मेंशन तो नहीं है टेम्परेचर का, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन ये आई थिंक कि इसमें मोइस्ट कॉटन भी तो है सर। मोइस्ट कॉटन है, लिखा है कि इसमें होनी चाहिए, वैसे इसमें भी होनी चाहिए, वैसे D के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि सोक, अच्छा सीड भी सोक्ड है और मोइस्ट कॉटन भी है। अच्छा ये C और D तो एक जैसे हैं, वैसे एक जैसे नहीं है। चले फिर ये C और D दोनों लिखेंगे, लेकिन नीचे क्वेश्चन में कहा A, B और D में क्यों नहीं होती। आई थिंक ये क्वेश्चन में फिर यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे कोई टेम्परेचर की कंडीशन है जो यहाँ पे लिखी नहीं गई, इस वजह से है। वरना इन कंडीशन में C और D दोनों करेंगे, क्योंकि दोनों में एक जैसी कंडीशन होगी। इसमें लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर आई थिंक लो होगा, इस वजह से यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अच्छा, व्हाट वाज द रोल ऑफ द पायरो क्या है सर? पायराग्लैल सॉल्यूशन। इट एब्जॉर्ब्स, ये जो इसमें छोटी टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है, तो ये इसमें से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो फिर हमने नो ऑक्सीजन क्यों लिखा है अगर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है तो?
नो इसलिए लिखा है कि ऊपर कॉर्क लगा हुआ है ना, बाहर से ऑक्सीजन इसमें नहीं आ रही, तो इन्होंने जो अंदर थी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी होती है ना ऑक्सीजन, जो अच्छा वो इसने एब्जॉर्ब कर ली है। अच्छा मतलब ऑक्सीजन अंदर है ही नहीं है बिल्कुल। कॉर्क लगा भी होगा तो अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे तब भी जर्मिनेशन हो सकती है। लेकिन अगर ये जो केमिकल इन्होंने डाला हुआ है, इस केमिकल का फंक्शन ये है कि ये वो अगर उसमें ऑक्सीजन जितनी सिलेंडर के अंदर ठीक है, मतलब इस टेस्ट ट्यूब में से सारी ऑक्सीजन ही सेकंड हो गई है, ठीक है, खत्म ही हो गई। अगर वैसे कॉर्क लगा दो तब भी जर्मिनेशन हो जाएगी। इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन विद इन द टेस्ट ट्यूब। ऑक्सीजन जो है अंदर, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली ऑक्सीजन है, ये इसने ये भी एब्जॉर्ब कर ली है, इस वजह से जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी आगे क्या हो रहा है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉइस्ट कॉटन? मॉइस्ट कॉटन का क्या रोल है? प्रोवाइड मॉइस्चर टू द सीड्स, ठीक है। मॉइस्ट कॉटन जो है वो करता है, प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू द सीड्स। डिफाइन जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन को डिफाइन करना है, आई थिंक प्रोसेस है जिसमें एक एम्ब्रियो से रूट एंड शूट। एम्ब्रियो से क्या चीज़ बनती है सर? रूट एंड शूट्स। एम्ब्रियो ग्रोज इनटू रूट एंड शूट। अच्छा, व्हाट आर द कंडीशंस, ऊपर हम लिख चुके हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर? 15 डिग्री बता दिया सर ने। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, हाउ डू दे डिफर? सर कौन कौन सी हैं जर्मिनेशन की काइंड्स, कौन कौन सी? जर्मिनेशन सीड और दे डिफर, आई थिंक वो जो एपिगियल और हाइपोगियल वो है ना दो, थोड़ा सा मेरे जहन में आ रहा है। एक में तो उन दोनों में सर डिफरेंस क्या होता है? एक में जो क्या ना डाउनवर्ड चल जाती है, कुछ में हाइपोगियल। हाँ, अब जिसमें जिस तरह मेज़ है, मकई के जो रूट्स बाहर आ जाती है, ये फार्मूला उसमें लगता है कि इस तरह की भी जर्मिनेशन होती है। बाद के जो है रूट्स जो है ज़मीन से अबव आ जाती हैं, तो बाद की सारी डाउनवर्ड भी होती है। यानी उनका कॉटिलेडन अगर बाहर आ जाए तो हाइपोगियल, और अगर अंदर ही रह जाए तो एपिगियल हो जाएंगे। कोड एग्जांपल्स ऑफ सीड्स व्हिच शो हाइपो। अच्छा ये आपने बता दिया, मेज़ के अंदर आपने बता दिया, और ग्राम के अंदर भी आई थिंक यही होता है। हाँ जी, और जो बाहर आ जाते हैं वो सनफ्लावर, उसमें सनफ्लावर लिखते हैं, सनफ्लावर, और एपिगियल में सनफ्लावर लिखते हैं, और उसके अंदर जो है वो मेज़ लिखते हैं, हाइपोगियल के अंदर मेज़ लिखते हैं। ये इसके भी कंप्लीट हो गए जी। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 4 है रिकॉर्डिंग द हाइट्स ऑफ द क्लास फेलोज टू प्रोटेक्ट। अच्छा ये एक्टिविटी टाइप है कि आपने क्लास फेलोज की जो है वो हाइट्स रिकॉर्ड की एक डाटा के रूप में, और फिर आई थिंक नीचे इसकी वो हिस्टोग्राम वगैरह भी है, हिस्टोग्राम ऑफ ह्यूमन हाइट है। ये टेबल बना हुआ है, उसमें नोट करके फिर उसका आगे हिस्टोग्राम बना दें। इसमें कौन सा ग्राफ है? ये हिस्टोग्राम ग्राफ है या हिस्टोग्राम है, तो उसमें बताना है कि इसमें बाद ये बता देते हैं कि इसमें हाइट किस तरफ मेजर की गई है। अच्छा, हाइट जो है वो वर्टिकल है, ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें बताएंगे मैक्सिमम हाइट कितनी है, मिनिमम कितनी है हाइट, वो इस ग्राफ से आपने शो कर देनी है कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमम है और कौन से मिनिमम। ठीक। एंड हाउ कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स डिफर फ्रॉम डिसकॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। आई थिंक इसमें वो आपने जीन के बारे में बताना है। जो कॉन्टीन्यूसली वेरिंग ट्रेड है सर, उसमें वो कंट्रोल कितने जीन से होगी? मैंने जीन है ना। अच्छा, और सिंगल जीन, और उसमें फिनोटाइप्स भी सिंगल जीन से नहीं, फिनोटाइप्स में नहीं होंगे। तो जो कॉन्टीन्यूस वाली है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, और उसके मैनी फिनोटाइप्स हैं। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा डिफरेंस में आपने जो है डिसकॉन्टीन्यूसली वेरिंग है, तो उसमें एक जीन आई थिंक होगी, 1 जीन। और फिनोटाइप सर उसमें कितने होते हैं? 1 होता है या 2 होते हैं जो डिसकॉन्टीन्यूसली वेरिंग जीन है? फिनोटाइप्स उसके कितने होते हैं? 2 होते हैं उसमें। अच्छा, उसके 2 हैं। यही आई थिंक 2 डिफरेंसेस काफ़ी हैं। फिनोटाइप 2 होते हैं, और हाँ 2 डिफरेंसेस हमने लिख दिए। नेक्स्ट उसके बाद गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टीन्यूस ट्रेड्स इन मैन। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कॉन्टीन्यूस ट्रेड, आई थिंक ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं हाइट का ही कर रहे हैं, ये कॉन्टीन्यूस ही है ना। तो हाइट आ गया 2। एक और एग्जांपल हमने देनी है, कलर हेयर से हो जाएगा जो कलर, ये कॉन्टीन्यूस है, कलर ऑफ हेयर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लुक एट द फिगर। अच्छा इसको तो रीड ही करना है यहाँ से। वाई बार्स अगेंस्ट 140, 194, 98 टू 10 सेंटीमीटर आर स्मॉलर
एज़ कम्पेयर टू द मेजरमेंट्स ऑफ 165, 178, 174, वो स्मॉलर क्यों हैं? अच्छा, ये नहीं, इसका मतलब ये है जो ये स्टार्ट वाले हैं, ये वाले, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है और ये एंडिंग वालों की फ्रीक्वेंसी कम है, तो इनको हम एक्सट्रीम बोलेंगे, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम ही होती है। एक्सट्रीम फिनोटाइप्स जो हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम फिनोटाइप्स is less than average phenotypes in this continuously varying trait. अब ये आगे जी आखिरी वाला इसमें मेजर में, इन्वेस्टिगेशन अबाउट द रोल ऑफ यीस्ट एंड बैक्टीरिया इन द फर्मेंटेशन ऑफ फ्लोर एंड मिल्क। तो क्या सर इसका वो इफेक्ट क्या होता है यीस्ट और बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन में? यानी पहला वाला आई थिंक जो है वो यीस्ट को एज अ रखा हुआ है हमने कैटलिस्ट, और दूसरा को कैटलाइज किया हुआ है विद बैक्टीरिया के साथ करके। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स की फर्मेंटेशन है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और दूसरी लैक्टिक एसिड। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यीस्ट यूज़ होता है जिसके अंदर आपने याद रखना है जाइमेस को, यानी एंजाइम इसमें जाइमेस यूज़ होगा। और इसमें इसके कमर्शियल यूजेस इंपॉर्टेंट हैं। कमर्शियल यूजेस में बेकिंग जो है, यानी ब्रेड्स वगैरह जो बेकरी की इंडस्ट्री है उसके अंदर यूज़ होती है। ठीक, नान वगैरह में यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन। आगे इसके क्वेश्चंस की तरफ ही चलते हैं। डिफाइन फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में हम करते ये हैं कि जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का into alcohol and release of energy in case of alcoholic fermentation, यानी एनारोबिक ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ताकि आप एनर्जी उससे हासिल कर सकें। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एंड हाउ डज फर्मेंटेशन डिफर इन यीस्ट एंड मसल सेल्स ऑफ एनिमल? तो एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो यीस्ट के अंदर जो होती है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और जो मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। एंड यीस्ट का कमर्शियल यूज़, तो यीस्ट का कमर्शियल यूज़ जो है वो ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर होता है, यानी ब्रेड्स वगैरह, और या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो इसलिए अल्कोहल की बनाने में ये इस्तेमाल होता है, यानी जो वाइन इंडस्ट्रीज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनमें इस्तेमाल होता है। और फिर इससे रिलेटेड आपने याद रखना है एंजाइम, ये भी मैंने ऊपर बता दिया, जाइमेस इसका एंजाइम होता है, यीस्ट के अंदर जाइमेस एंजाइम होता है। तो ये आपके जो मेजर वाले प्रैक्टिकल हैं उनसे रिलेटेड हमने कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं इस वीडियो में जितनी पॉसिबल हो सकती थी, और मिनिमम लेंथ वीडियो की रखते हुए। तो इससे पहले मैंने मॉडल पेपर का सोल्यूशन जो है वो करवा दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ सामने स्क्रीन पे आपकी वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करके आप वो मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके बाद जो माइनर प्रैक्टिकल्स हैं इंशाल्लाह एक वीडियो उसकी भी बना देंगे ताकि उससे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो होपफुली ये प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगी। ज़ाहिर है मैं लाइव स्ट्रीम इसलिए नहीं कर सका कि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, और मेरा सब्जेक्ट जब नहीं है तो मैं प्रॉपरली उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं वो लाइव स्ट्रीम वाला नहीं, तो ये वीडियो कोशिश की है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि किस किस्म के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस देन इंशाल्लाह।